तो दोस्तों, मैं नरेंद्र, अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन है, 74 को दो भागों में 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया गया है। 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना है। दूसरे भाग का 11 गुना है। 11 गुना है। दोनों मिलकर 454। दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो। दोनों मिलकर 454 के तुल्य हो तो संख्याएं हैं। चलिए लगाइए। चलिए हल करते हैं इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना है। पहली संख्या मान लेते हैं क्या है? x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 74 माइनस x। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 74 माइनस x। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक भाग का 5 गुना यानी x का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना के क्या है? बराबर है। 74 माइनस x ये कितने गुना है? 11 गुना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? दोनों मिलकर कितने के तुल्य है? 454 के। चलिए कितना हो जाएगा? 5x प्लस ये कितना हो जाएगा? तुल्य का मतलब क्या कर देंगे? जोड़ देंगे दोनों को। ये हो जाएगा 74 माइनस x गुणे 11 बराबर कितना दिया है? 454। 454। अब गुणा करिए। ये 5x प्लस ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 77 और 4 81 माइनस 11x बराबर कितना है? 454। अब क्या करेंगे? 11 में से 5 गई, माइनस में बचेगा कितना? 6x बराबर इधर कितना? 454। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कितना? 814 घटाओ माइनस 6x बराबर 4 में से 4 गए 0। यहाँ कितना बचा? यहाँ 5 में से 1 गई 4। यहाँ 11 में से 5 गई, 4 में से 4 गए 0। यहाँ पर 1 हासिल गया। यहाँ कितना हो गया? 11। 11 में से 5 गई 6। यहाँ बचा कितना? 7। 7 में से 4 गई 3। माइनस में आए क्योंकि संख्या क्या है? छोटी है। 6 36। x बराबर कितना मिला हमें? 60। माइनस में क्या है? माइनस माइनस कैंसिल। x बराबर हमें क्या मिला? 60।
अब पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, x बराबर 60, x बराबर 60, और दूसरी संख्या में क्या मिलेगी, 74 माइनस 60 बराबर कितना हो जाए, 74 माइनस 60 बराबर 14। यही आपकी संख्याएं हैं, 60 और 14, यही आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन वो है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी संख्या का तिगुना, यदि किसी संख्या का तिगुना किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से, इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, 5 से 60 अधिक है, 60 अधिक है, तो वह संख्या है, 60 अधिक है तो वह संख्या है। चलिए लगाइए इसको। चलिए हल करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। संख्या हमारी क्या है, x। अब कह रहा है यदि किसी संख्या का तिगुना, 3 से गुणा कर दीजिए। फिर क्या कह रहा है, इस संख्या के, कौन सी संख्या, जो संख्या हमने माना है क्या, x। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। कौन अधिक है, जो 3x है। तो या तो इसमें हम क्या करें, घटाएं, या तो इसमें जोड़े, तभी बराबर होगा, क्योंकि बराबर तो है नहीं भी। चलिए इसमें जोड़ देते हैं 60। क्या हो जाएगा, 3x बराबर ये 3x/5 प्लस 60। इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3x/5 बराबर कितना है, 60। अब क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15x माइनस 5 तिहाई 15x माइनस 3x बराबर 60। 15 में से 3 गई, 12x/5 बराबर कितना है, 60। 12 पंचे 60। x बराबर कितना आया, 25। यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस और टेट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 3 संख्याओं का योग 140 है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 संख्याओं का योग 140 है। 3 संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या
दूसरी संख्या की दोगुनी, पहली संख्या दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की दूसरी संख्या की दोगुनी, दूसरी संख्या की दुगुनी, दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की चार गुनी तथा तीसरी संख्या की चार गुनी है, चार गुनी है, सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 60 120, 60 120 90 80। चलिए लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीन संख्याओं का योग कितना है 140। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। संख्याएं कितनी हैं, तीन, एक और दो, एक, तीन। क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। मान लेते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। दूसरी संख्या हम क्या मान लिए, x। पहली संख्या दूसरी की क्या है, दो गुनी, यानी पहली संख्या क्या हो गई 2x। अब आगे क्या कह रहा है, तथा तीसरी संख्या की चार गुनी है। इसकी ये क्या है, चार गुनी है। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी और तथा तीसरी संख्या की चार गुनी। ये क्या है, चार गुनी, तीसरी संख्या की चार गुनी। इसका मतलब क्या हुआ 2x/4। अब चलिए इसको हल करिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम जब 4 हो गया तो 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एलसीएम हो गया। ये कितना हो गया 2x गुणे एलसीएम कितना मिला 4। इसमें एलसीएम 4 हो जाएगा तो x गुणे 4। इसमें एलसीएम 4 हो जाएगा 2x गुणे 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8x। ये कितना हो गया 4x। ये कितना हो गया 2x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी और तीसरी संख्या की चार गुनी। चलिए योग कितना दिया है 140। 8x प्लस 4x प्लस 2x बराबर कितना है 140। जोड़िए, 4 2 6, 8 6 14, 14x बराबर कितना है 140। x बराबर कितना हो जाएगा 140/14। 14 एक अन्नम 14 कट गया, कितना बचा, x बराबर 10। x बराबर 10 कौन सी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, पहली। तो पहली संख्या कितनी है 8x। 8 गुणे कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो गया 8 धामा 80। हमारा यही आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस, टेट, सुपर टेट, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए। इनको यही पेपर बार बार आते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। 5 गुनी है और लड़कों एवं लड़कियों की संख्या दोनों की संख्या 360 है। दोनों की संख्या 360 है, तो लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या क्या है? पहला ऑप्शन 80, दूसरा ऑप्शन 140, तीसरा ऑप्शन 160 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए हल करिए इसको। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितने गुना है? 5 गुना। हम मान लेते हैं लड़कियों यानी गर्ल और बॉय। अगर बॉयज़ की संख्या क्या है x, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 5x। दिया है दोनों की कुल संख्या। दोनों की संख्या कितनी दी? 360। तो जोड़ दीजिए दोनों को। 5x + x बराबर कितना है? 360। अब 5 1 6x बराबर कितना है? 360। 6 36, यानी लड़कों की संख्या में कितनी मिली? 60। कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। अब आज क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। इसके बाद कल अगला चैप्टर। धन्यवाद।